दाल और चावल का तो रिश्ता ही बहुत पुराना है। साथ में इसके अचार हो और दही का रायता हो तो ये दाल कोई आम दाल नहीं, ये दाल शाही दाल कहलाएगी। ये दाल चावल इस शाहाना अंदाज से बनाएं कि घर पर आपको हर कोई यही कहता रहे कि आप ये दोबारा कब बनाएंगे। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो बनाते हैं साबुत मसर और वाइट राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहैब आशिक और आप देख रहे हैं ज़ुहैब आशिक कुकिंग चैनल। 1 किलो दाल को मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको आपने देना है। बहुत ही कम वक्त में तैयार होने वाली ये दाल बेहद ही आसान सी रेसिपी है। 1.5 किलो चावलों की क्वांटिटी है। चावलों को भी सेम प्रोसीजर पे मैंने पानी में भिगो कर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इनको रख दिया था और इसका पानी अब स्ट्रेन कर लिया। 2 अदद प्याज को जूलियन कट में मैंने कट कर लिया है। इसके अलावा टमाटर हमारे जो से हैं ये भी तकरीबन 2 से 3 अदद इसमें शामिल कीजिएगा। ज़्यादा टमाटर इसमें शामिल नहीं करने, नहीं तो दाल आपकी मीठी हो जाएगी। तो जूलियन स्टाइल में मैंने इस तरह इसको कट कर लिया है। हमेशा की तरह लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के इसमें शामिल कीजिएगा। इसके अलावा इसमें जो मसाले शामिल होंगे, सबसे पहले नमक हस्बे जायका इसमें इस्तेमाल होगा। हल्दी आधा चम्मच मैंने इसमें इस्तेमाल की है। सूखा धनिया का पाउडर तकरीबन 2 चम्मच मैंने इस्तेमाल किए हैं इसमें। लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन आधा चम्मच इसमें इस्तेमाल किया है। ले जी, अब आती है बारी इसकी मेकिंग की। तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको ये दाल बनाना सिखाऊंगा मैं। आप इस रेसिपी को गौर से देखिएगा क्या क्या चीजें इसमें यूज हो रही हैं। तो सबसे पहले इसमें हम अपने प्याज शामिल करेंगे जो हमने जूलियन कट में काटे हुए थे। उसके बाद बारी आती है टमाटरों की, वो इसमें ऐड कर देंगे हम। अब बारी आती है हमारे मसालों की, जो हमने इसमें मसाले अपने शामिल करने हैं। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है, इसका फ्लेवर बढ़ाता है ये। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद अब हम अपने सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, मसाले हमारे जो से हैं वो सारे इसमें शामिल हो चुके हैं। अब इम्पोर्टेड चीज़ इसमें हम आधा कप ऑयल का शामिल करेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हमारी सारी इसमें शामिल हो चुकी हैं। अब हम चम्मच से अच्छी तरह अपनी चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि हमारे मसाले वगैरह, लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाएं। आपने अच्छी तरह इसका चम्मच हिलाना है। दाल को हमने बॉइलिंग के लिए रख दिया है। जब तक हमारी दाल रेडी होती है हम अपने चावल तैयार करते हैं। चावलों का भी एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपके चावल अलग-अलग नज़र आएंगे। तो चलते हैं अपने चावलों की तरफ। दाल को हम कवर करके रख देते हैं और इसकी आंच स्लो करके, ताकि हमारी दाल अच्छी तरह बन जाए। चावलों को हमारे इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने चावल पहले ही भिगो के रख दी हैं। तो एक बड़े बर्तन में अच्छी तरह पानी से भर लेना है। तकरीबन आधा बर्तन इसका भर लेना है। जितना पानी ज़्यादा होगा आपके चावल उतने ही अच्छे बनेंगे। तो चावलों को हमारा बॉयल आ गया है और जब बॉयल आ जाए तो इसमें हम अपने चावल ऐड कर देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे और चावल हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत सी सिंपल सा तरीका है। आप अपने इस तरह चावल बनाएंगे तो आपका चावल जो सा है वो अलग-अलग नज़र आएगा जी। तो चलते हैं अपनी दाल की तरफ। तो दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ना तो इसमें टमाटर नज़र आ रहा होगा, ना ही इसमें आपको प्याज नज़र आ रहा होगा। ये सिर्फ आप जब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे तो ये सारी चीज़ों को गला देगा अच्छी तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी हो चुकी है। अब हम इसके तड़के की तरफ चलते हैं। बगैर तड़के के तो दाल का जायका ही नहीं आता। तो दाल के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए जो तड़के में चीज़ें यूज़ होंगी, सबसे पहले सब्ज मिर्चें मैंने कुछ ली हैं। इसके अलावा मैंने लहसुन लिया है। इसके अलावा मैंने जो सा चीज़ इस्तेमाल की है वो है जीरा जी। तो जीरे के बाद जो लास्ट चीज़ इसमें शामिल होगी वो सूखा धनिया होगा। इन चीज़ों से आप तड़का लगाएंगे तो आपका दाल का जो लेवल आएगा वो अलग ही टेस्ट देगा जी। तो तड़के के लिए मैंने पैन ले लिया है और उसमें ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने मुताबिक रखिएगा। ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना है और उसके बाद आपने सबसे पहले अपने लहसुन इसमें शामिल कर देने हैं, क्योंकि ऑयल में लहसुन का जो फ्लेवर आएगा वो पूरी दाल के जायके को बदल देगा। उसके बाद आपने इसमें जीरा शामिल कर देना है और सूखा धनिया शामिल कर देना है। याद रखिएगा सूखा धनिया और जीरे को इतना आपने पकाना नहीं है। फिर लास्ट में हम इसमें मिर्चें शामिल कर देंगे और अब तड़का हमारा रेडी हो चुका है।
اور ساتھ ہی ہم اس کو دال میں شامل کر دیں گے۔ کیا خوشبو آ رہی ہے، جب یہ آپ تڑکا لگائیں گے تو یہ خوشبو دور دور تک پھیلے گی۔ تو الحمدللہ دال ہماری پوری طرح ریڈی ہو چکی ہے۔ دال کی لک ہی آپ کو بتائے گی کہ اس کے ٹیسٹ کا کیا لیول ہوگا۔ لے جی، دال اور چاول اور ساتھ اچار اور اس کے ساتھ رائتا، یہ کھائیں گے تو بریانی اور پلاؤ کو بھول جائیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔